चलिए आज हम आपको द्विघात बहुपदों के गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करने के तरीके बताएंगे। यानी कि दिया हुआ जो बहुपद है उसका शून्य कैसे आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही दिया है। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। यानी कि शून्य का मतलब है इसमें जो भी चर पद दिया हुआ है उसका मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें चर पद है x, तो आपको इसे हल करके x का मान ज्ञात करना, वो भी गुणनखंड विधि से। तो आइए हम सीखते हैं। यह देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 है। तो सबसे पहले आप इस संख्या को तोड़ लीजिएगा, 5 5 और 1। अब देखिए इसमें दो ही संख्या बना, 5 और 5। तो यही दो संख्या से आपको जोड़कर कितना लाना है, 10, यानी कि चिन्ह के साथ -10। तो आप कह सकते हैं कि 5 5 कितना आ गया, 10। बाकी गुना करके तो 25 आएगा ही आएगा। तो यानी कि जो दिया हुआ संख्या रहेगा यहाँ पे उसको तोड़ लीजिएगा। लेकिन तोड़ने के पहले एक बात पर और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे संख्या दिया हो तो पहले इस संख्या को इस संख्या से कर लीजिएगा गुना। ऐसे अगर कुछ नहीं तो यहाँ पे कितना छिपा रहता है, 1, और 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 से रहेगा, इसलिए हम डायरेक्ट 25 को तोड़ देंगे। अगर सपोज डेट यहाँ पे 2 रहता तो हम 25 में 2 से गुना करते 50 और हम 50 को तोड़ते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम सीधे 25 को तोड़ दिए। 25 को तोड़े तो 5 गुना 5 आया। एक आप ले सकते हैं कब, जब ये दोनों संख्या से काम नहीं बने तब एक का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान से देख रहे हैं तो 5 5 जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है, 10। यानी पहली संख्या को 5 मिला, दूसरी संख्या भी 5 मिला। तो सबसे पहले पहला ज्यों के त्यों लिख देना है, माइनस है तो माइनस, इतना हर समीकरण में करना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 10x है, तो इसमें जो संख्या बड़ी रहेगा उसको आप पहले लिखिएगा। इसमें देखिए दोनों संख्या सेम है, इसलिए कोई भी संख्या को आप पहले लिख सकते हैं। तो 5x लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, अगर संख्या जोड़ के ऊपर बढ़ा रहा है, जो दो संख्या है वो दोनों को जोड़कर ऊपर बढ़ा रहा है, तो चिन्ह आप ज्यों के त्यों लिखिएगा। जैसे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, इसके बाद दूसरी संख्या को हम लिख देंगे, इसके बाद प्लस, इसके बाद 25। अब देखिए इसके बाद देखिए ये दो इधर और ये दो इधर, ये दोनों संख्या में आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है वे संख्या जो इसमें भी हो और इसमें भी हो और सबसे बड़ा हो। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स, यानी दोनों में सबसे अधिक मिलने वाला चर एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे। बाकी संख्या दोनों में ऐसा कोई भी नहीं है जो कॉमन हो। चलिए तो एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन, यानी दो को था यहाँ पे कितना एक्स, इसमें एक एक्स कॉमन लेंगे तो बचा कितना, एक एक्स। इसके बाद चिन्ह माइनस, तो माइनस, यहाँ देखिए 5 एक्स के साथ एक एक्स था और एक एक्स को हम कॉमन लेंगे तो सिर्फ बचा कितना, 5। अब देखिए जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा उसको आप लिख दीजिएगा। अब दोनों में देख लीजिए कौन संख्या जो दोनों में कॉमन, यानी कॉमन का मतलब दोनों को काट सकता है और सबसे बड़ा होना चाहिए, तो वो संख्या 5 है, क्योंकि 5 5 को भी काटेगा और 25 को भी काटेगा। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 5। चलिए तो यहाँ पे देखिए 5 कॉमन लिए तो बचा कौन, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह दिखाएगा, इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 25 में 5 से भागा दिया तो 5। ये बीच वाला आपको मिलना चाहिए तभी बनाया हुआ सही है, अन्यथा गलत होगा। चलिए देखिए जो मिल रहा है उसको एक बार लिख दीजिए और ये दोनों को एक साथ लीजिएगा, फर्स्ट और ये बीच वाला होगा, तो एक्स माइनस 5। अब यहाँ से दो भाग बढ़ देना, एक्स माइनस 5 बराबर भी 0 लेना, इधर भी एक्स माइनस 5 है बराबर में 0, माइनस ऊपर गया प्लस 5, ये भी गया प्लस 5, शून्य का गया 5,5, ये हो गया आंसर। चलिए अब दूसरा बताते हैं, अब तो सारा कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना है, 64, और यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं तो एक रहेगा। 64 में 1 से गुना करेंगे तो 64 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम यहाँ से गुना किए तो 25 आया था, चिन्ह इसका प्लस था, इसका भी प्लस, तो प्लस प्लस चिन्ह प्लस था, तो किसी भी संख्या में प्लस छिपा रहा था, इसलिए हमने 25 के साथ में प्लस नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पे देखिए 64 की चिन्ह माइनस है और इसके पीछे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी आपको 64 का तोड़ना पड़ेगा सिर्फ। तो 32 16 8 4 2 1। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन का है, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। देखिए यहाँ पे संख्या 6 द्वारा, जबकि हमको संख्या कितना बनाना है, 2। इसमें तो 2 ही संख्या मिला, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हुआ, डायरेक्ट इसी से हल कर लिया। लेकिन इसमें संख्या आ गया 4, 6, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 2 संख्या बनाना है। सपोज मान लें कि इधर से 2 को ले लिए और पीछे से 4 ले लिए, ये 2 को लिए 2 दूनी 4 हो गया, इधर ले लिए 4 2 दूनी 4 4 8 8 दूनी 16। इससे चेक करेंगे, मान लें कि इससे अगर नहीं आएगा तो फिर इधर 3 को लेंगे, इधर भी 3 को लेंगे, इससे चेक नहीं होगा तो फिर 4 को लेंगे, पीछे 2 को लेंगे। तो इसी प्रकार से आपको बारी बारी चेक करना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यह है 4 या 16, बताइए इसमें जोड़ने या घटाने के बाद 12 आएगा,
तो हाँ हमको पता चल रहा है कि 16 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12, यानी बीच वाला मिलना चाहिए। ये दोनों को कोई भी प्रोसेस करके चाहे जोड़े या घटाए, दो प्रोसेस में से एक से आना चाहिए। हमको पता चला कि घटाने पर आ जा रहा है तो लिख देंगे पहला ज्यों के त्यों। इसके बाद चिन्ह प्लस है तो प्लस, हमेशा इतना काम सब में करना है। इसके बाद बड़ी संख्या को ढूंढना है, तो बड़ी संख्या कौन है 16, तो 16 को लिख देंगे, साथ में 1 से तो 1। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 12 आ रहा है ऊपर की संख्या वो घटाने पर आ रहा है। जब भी संख्या घटाने पर आएगा तो इसका चिन्ह उल्टा कर दीजिएगा, प्लस है तो माइनस। इसके बाद साथ में कौन है 4, तो 4x हो गया, बचा माइनस, फिर 64। अब आ जाइए फिर ये दोनों में कौन है मिल रहा है एक्स मिल रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन लिया तो बचा एक्स, प्लस तो प्लस 16 एक्स में एक्स कॉमन ले लिए तो बचा कितना 16। अब देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह तो चिन्ह माइनस कॉमन होगा पहले। अब देखिए इधर 4 इधर 64, तो दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 4 है। अब एक्स तो कॉमन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें है एक्स, इसमें एक्स है, ये नहीं है। चलिए तो 4 कॉमन लिए तो बचा कितना एक्स। यहाँ देखिए ये है माइनस, ये है माइनस, माइनस माइनस क्रिया कर लेगा, हो जाएगा प्लस। 64 में 4 से भागा देंगे तो कितना हो गया 16। यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे प्लस क्यों लिखे, तो ये भी आप कर सकते हैं, माइनस 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 क्या हो गया प्लस, इसलिए एक्स के पीछे क्या छिपा रहता है प्लस। यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, 64 में 4 से भागा दिया तो 16। देखिए दोनों मिल गया ना, जो मिला उसको एक बार लिख देना है और जो बच रहा है उसको एक बार लिख देना है। यहाँ के बाद 2 भाग में बांट देना है, एक्स प्लस 16 बराबर भी 0 और एक्स माइनस 4 बराबर भी 0। ये प्लस में ऊपर टिक गया माइनस में, ये माइनस में ऊपर टिक गया प्लस में, यानी कि आंसर आ गया -16,4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।